हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है उसके दिल में आपको लेकर क्या है, क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर वो जानेंगे हम। साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर देखता है या नहीं। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या चाहता है आपका पर्सन, क्या सोचता है आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। टू बी ऑनेस्ट, जो भी ये स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ आप करंटली डील कर रहे हो, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहता है। उसको लगता है कि आप एक परफेक्ट पार्टनर हो सकते हो। आप उनकी ड्रीम कम ट्रू टाइप ऑफ पर्सन हो। जैसा उन्होंने सोचा ख्यालों में, ख्वाबों में, बिल्कुल आप वैसे हो। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। वो चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ आगे जाए। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आपकी रिजेम्बलेंस नेचर वाइज या फीचर वाइज उनकी मदर फिगर से होती है या किसी फीमेल फिगर से होती है जिसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई क्लोज पर्सन हो सकता है जो इमोशनली जिसके साथ वो कनेक्टेड हैं, लेकिन उनको आपकी फिजिकल जो ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। अगेन मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है, कोई ऐसी फेमिनिन एनर्जी है जिसको वो एडमायर करते हैं। उनको आपके अंदर उसकी झलक आती है, चाहे आप मैस्कुलिन हो चाहे फीमेल हो। स्टिल आपके पर्सन को आपके अंदर उसकी झलक आती है, आपके नेचर की वजह से आती है या आपके फीचर की वजह से आती है। लेकिन ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। फीचर वाइज भी इनको आप बहुत पसंद हो, पेरेंट्स वाइज भी आप इनको बहुत पसंद हो। ये पर्सन आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर मुझे लगता है कि थोड़ा सीक्रेटिव लेकर चल रहे हैं अपने इमोशंस को। लेकिन एट द सेम टाइम डीप डाउन उनको जैसे होता है ना कि अगर वो अपने क्रिटिकल माइंड के साथ नहीं देखे चीज़ों को और सिर्फ इमोशंस की बात करें, सिर्फ फीलिंग्स की बात करें, तो उनको लगता है कि आपसे अच्छा पार्टनर उनको नहीं मिल सकता है, आपसे अच्छा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उनको नहीं मिल सकता है। लेकिन जैसे होता है ना कि आप चाहते तो बहुत कुछ हो, चाहोगे तो चाह तो आप ये भी सकते हो कि आप कोई राजा महाराजा बन जाओ या महारानी बन जाओ, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है। तो जहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात आती है वहाँ पे आपके पर्सन थोड़ा शेकअप हो जाते हैं। नॉट दैट कि वो चाहते नहीं है कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, नॉट दैट कि उनको लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकेगा, लेकिन जब वो क्रिटिकल माइंड से देखते हैं या एनालिटिकल माइंड से देखते हैं तो उनको थोड़ा अपने आप को स्टॉप करना पड़ता है, अपने इमोशंस को होल्ड बैक करना पड़ता है, क्योंकि उनको नहीं पता कि जो वो आपके अंदर देख रहे हैं, अपना फ्यूचर, अपना सब कुछ प्लान कर रहे हैं आपके साथ, क्या वो पॉसिबल है या नहीं। तो वो उस चीज़ की पॉसिबिलिटी को वे करना और चीज़ों को वर्क करना, उसकी वजह से पर्सन थोड़ा स्लो डाउन होकर चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप किसी डिवाइन मैस्कुलिन से डील कर रहे हो, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। हो सकता है उनके घर में बड़ी बहनें हों और या बड़े बहन भाई हों जिसकी वजह से वो आपसे शादी नहीं कर सकते, इसलिए वो चीज़ों को आगे नहीं लेकर जा रहे। ऐसे ही फीमेल में भी हो सकता है, अगर आप किसी फीमेल से डील कर रहे हो तो वो आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर चाहते तो हैं कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, लेकिन जल्दी जल्दी शायद हो नहीं सकता, तो उनको वेट करना है, उनको थोड़ा पेशेंटली डील करना है चीज़ों को। सो इट डजंट मीन कि वो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है या वो चाहता नहीं है आपसे शादी करना, वो चाहता है, उनको आप बहुत अच्छे लगते हो, बहुत पसंद हो, इमोशनली इन्वेस्टेड है आपका पर्सन आप में, बट थोड़ा पेशेंस के साथ लेकर चीज़ों को चल सकता है। जल्दी जल्दी में चाहता है कि सब कुछ हो जाए लेकिन हो नहीं सकता। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रिलेशनशिप को थोड़ा स्लो डाउन करती हैं। बट ये पर्सन चाहेगा, अगर आप इसके हाथ में ऑप्शन दे दो ना कि तुम चला सकते हो रिलेशनशिप या तुम देखो कि कैसे आगे लेकर जाना है, ट्रस्ट में ये पर्सन चाहेगा कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, लेकिन इनके हाथ में कंट्रोल नहीं है, आपके हाथ में भी कंट्रोल नहीं है। सो देयर इज समथिंग जो कि डिवाइन टाइमिंग पे वर्कआउट हो जाएगा। आपको चाहिए कि आप अपना फेथ स्ट्रांग रखो, अपने आप को स्ट्रांग रखो और ये कनेक्शन आपका आगे स्मूथली जा सकेगा। सो डेफिनेटली पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। और क्या है पर्सन के दिल में इस कनेक्शन को लेकर, लेट्स फाइंड आउट। ओके, मेन फीमेल। अगेन मुझे लगता है कि उनको आपसे किसी पर्सन की याद आती है। अगर तो ये पर्सन मैरिड है तो अपनी वाइफ या हस्बैंड की याद आती होगी।
वंस मैरिड है, नॉट दैट कि उसके साथ है, आप इसको किसी की याद दिलाते हो, दैट्स फॉर श्योर। और इसलिए ये पर्सन आपको चाहता है और आपके साथ अपना रिलेशनशिप आगे लेकर जाना चाहेगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। आपके पर्सन ये भी चाहते हैं कि जब तक आप जिंदा हो तब तक आप एक दूसरे के साथ रहो। आप दोनों के दरम्यान में एज डिफरेंस हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, जिसकी वजह से हो सकता है कि फैमिली का एक प्रेशर हो कि ये रिलेशनशिप आगे नहीं चलना चाहिए, नहीं चल सकता। आप दोनों के दरम्यान में फाइनेंशियल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी लग रही है जैसे आप में से एक पर्सन फिल्थी रिच है, बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, और या फिर जो अगर रिच या सक्सेसफुल वाली चीज़ नहीं है तो कैरियर किसी को नहीं पसंद। जैसे आपके जो भी पर्सन है उसकी जो जॉब फील्ड है या आपकी जो भी जॉब फील्ड है वो आपके पर्सन को नहीं पसंद। सो देयर इज समथिंग लाइक दैट जो कि एक ब्लॉक बन सकता है या बन रहा है। सो हैविंग सेड दैट, ये पर्सन आपको चाहता है और मेक श्योर करेगा कि रिलेशनशिप आगे जाए। जो चीज़ें हैं जो कि ब्लॉक बन रही हैं, बन सकती हैं, ये पर्सन उनके ऊपर वर्क करेंगे। सो अगर आपको थोड़ा डिले लगता है या अगर आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है तो आपको वेट करना चाहिए। जो भी डिफ़िकल्टीज हैं ये उसको ख़त्म कर देंगे। ये मेक श्योर करेंगे कि हर चीज़ को हैंडल करें। थोड़ा कंसर्न है किसी चीज़ को, आपके पर्सन कंसर्न का कार्ड है अंडरनीथ द डेक। सो डेफिनेटली देयर इज़ अ कंसर्न कमिंग इन। आपके रिलेशनशिप को 2 से 5 साल लग सकते हैं स्टिल ऑनवर्ड्स इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने में। आप में से कुछ लोगों के लिए एज डिफरेंस हो सकता है 6 से 9 साल का डिफरेंस हो सकता है, या 6 साल का डिफरेंस हो सकता है, और 6 से 9 साल आपके टोटल रिलेशनशिप को लगे शायद कुछ लोगों के लिए, जो कि फ्रॉम वेयर इट इज़ टू वेयर यू वांटेड टू गो, उस तक होने में, उस पूरे फेज को गुजारने में। सो कुछ लोगों के लिए 9 साल का रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का ऑलरेडी, या फिर 9 साल का हो जाएगा बाय द टाइम यू गेट मैरिड टू ईच अदर। 6 साल का या 9 साल का, 5 साल का भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सो मुझे लगता है कि थोड़ा स्लो रहेगा और कुछ लोगों के लिए ज़्यादा स्लो रहेगा, बट इवेंचुअली पर्सन मेकअप करेगा, मेक श्योर करेगा कि आपका रिलेशनशिप आगे जाए टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। मुझे नहीं लगता कि इसमें एज सच कंसर्न होने की बात है, लेकिन आपके पर्सन को या आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी किसी की अगर आप जॉब नहीं करते हो या अगर आप फेमिनिन हो, जॉब वर्किंग पर्सन नहीं हो, तो आपकी फैमिली का जो जॉब है या फैमिली का जो अर्निंग सोर्स है वो थोड़ा किसी को इरिटेटिंग लग सकता है। कुछ ऐसा कंसर्न मुझे लग रहा है कि होगा। फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि फाइनेंशियल डिफरेंसेस हों, बट अगैन चीज़ों को वर्कआउट करेगा ये पर्सन, ये भागेगा नहीं इस रिलेशनशिप से। जो भी एक स्पेसिफिक समवन है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, renewal of एक सेकेंड, मुझे आई कांट रीड द कार्ड, लेट मी पिक द कार्ड अप, होल्ड ऑन। अच्छा, वो रिन्यूअल नहीं था, आई डोंट नो, मुझे उल्टा दिखने में रिन्यूअल दिख रहा था। बट एनीवेज इट्स बिवेयर ऑफ कोडिपेंडेंसी, एडिक्टिव बिहेवियर्स आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। कोशिश करो कि आप ज़्यादा एडिक्टिव नहीं हो जाओ पर्सन को लेकर या आउटकम को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा आप एडिक्टेड बिहेवियर शो करोगे ना इस रिलेशनशिप को लेकर, उतना ज़्यादा चीज़ें आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती हैं। सो कोशिश करो कि आप अपनी रोमांटिक लाइफ को लाइट हार्टेड लेकर चलो, स्लोली लेकर चलो, पेशेंटली लेकर चलो, चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। न्यू लव, अ न्यू चैप्टर बिगिंस, वेदर इट इज़ विद अ न्यू पार्टनर और इन अ करंट रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप में जो है एक ब्यूटीफुल चैप्टर स्टार्ट होगा, जैसा आप चाहते हो, जैसा डिज़ायर करते हो, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखनी है। इन द डेक देख लेते हैं। टेक अ लीप ऑफ फेथ, ओनली व्हेन यू आर विलिंग to step out of your comfort zone will you reap great rewards। कोशिश करो कि आप हैबिचुअल जो हो चुके हो ना कुछ चीज़ों को सोचने के, या कुछ चीज़ों को, इट्स मोर लाइक आपका थॉट प्रोसेस, या बहुत ज़्यादा चीज़ें जो आप सोचते हो, बार बार सोचते हो, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव चीज़ों पर लेकर आओ अपने माइंडसेट को, ताकि जो आप डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हो अपने लव लाइफ में इस इंसान के साथ या ओवरऑल इन जनरल भी, मुझे लगता है कि उससे जब हट कर आप अपनी कोशिश करोगे टू वर्क थिंग्स आउट,
और अपने आप को अलाइन करोगे विद व्हाट यू वांट, तो चीज़ें मैनिफेस्ट होना लग जाएंगी आपकी ज़िंदगी में। लेकिन आपको अपने कंफर्ट जोन से ना निकलना है, आपको अपने आप को बिजी करना है। अपने माइंड में जो आपने एक कंफर्ट जोन बना लिया है, सर्टन वे ऑफ थिंकिंग जो है वो आपका कंफर्ट जोन बन चुका है, उसको आपने बदलना है। आपने आपका जो आउटकम है जो आप डिज़ायर कर रहे हो इस रिलेशनशिप से लेकर, आपने उसके बारे में सोचना है इन अ पॉजिटिव वे, इन अ लाइट हार्टेड वे। ऐसा नहीं सोचना कि बस ये हो जाना चाहिए, बस शादी हो जाए मेरे पर्सन के साथ, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। ये एटीट्यूड एडिक्टिव है, एक एडिक्शन के जैसे है कि बस मेरी शादी हो जाए, बस मेरी शादी हो जाए। नो, आपको चाहिए कि ठीक है आपको शादी चाहिए, विच इज़ गुड, लेकिन देन लिव इन द मोमेंट एंड एंजॉय एवरी फेज ऑफ योर लाइफ विद दिस पर्सन। क्योंकि जब आप ये करते हो ना कि बस आपकी शादी हो जाए, बस आपकी शादी हो जाए, तो दैट मीन्स कि आपकी शादी पे सुई अटक चुकी है, और फिर आप जो करंट सिचुएशन है ना, आप उसको ज़्यादा एंजॉय नहीं करते हो, और आपको लगता है कि अभी कुछ गलत हो रहा है। सही तभी होगा जब शादी होगी, और ऐसी सिचुएशन में शादी के बाद भी यही रहता है सारा कुछ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो अभी डिमांड कर रहे हो बाद में आप कुछ और डिमांड करोगे। सो लिव इन द मोमेंट करना विश को माइंड में रखते हुए बहुत ज़रूरी है। सो जब आप लीप ऑफ फेथ लेकर इस कनेक्शन में इस पॉजिटिविटी के साथ चलते हो और अपने माइंड से उस चीज़ को निकाल देते हो, एज इन कि आप उसके पीछे भाग नहीं रहे हो, आप रिलैक्स कर लो अपने आप को, एज इफ कि ये होना ही है, ये तो इसका इट्स मोर लाइक कि आप बिलीफ रख लो कि ये तो होना ही है, देयर इज नो सच पॉसिबिलिटी कि ये ना हो। तो फिर आप जो रिलैक्सेशन आपको फील होगी, उस रिलैक्सेशन में आपने जीना है, तब आपको आपका जो रिजल्ट है वो खुद आते दिखेगा। आपने उसके पीछे भागना नहीं है, आपने उसको चेज नहीं करना है कि कब होगी शादी, या बस शादी हो जाए, बस शादी हो जाए। ठीक है, आपको एक चीज़ चाहिए, आपको एक विश चाहिए आपकी पूरी हो जाए। आप खुद सोचो, आपको एक बच्चा मिलता है, वो बच्चा आपको कहता है बस मुझे टॉफ़ी चाहिए, मुझे टॉफ़ी चाहिए, मुझे टॉफ़ी चाहिए, यू आर गोइंग टू गेट अनॉयड। इसी तरह से अगर आप अपने गॉड को लेकर ये बस बोल दे मुझे बस ये बंदा चाहिए, बस मुझे बंदा चाहिए, गॉड इज ऑल्सो गोइंग टू गेट अनॉयड, क्योंकि एक नेचुरल फिनोमिनन है। चीज़ें, उसकी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। यही अगर आप कहो कि मुझे टॉफ़ी चाहिए, सो अगर बच्चा आपको कहे कि आपको उसको टॉफ़ी चाहिए और आप उसको कहो कि अच्छा मैं ले देता हूँ, ठीक है, और बच्चा हैप्पी रहे थ्रू आउट द डे और उसको पता है कि एट द एंड जो है वो उसको टॉफ़ी मिल जानी है, तो दैट्स द एटीट्यूड जो आपको रखना है। क्योंकि आप अगर बार बार अगर आप भी अगर बच्चे की जैसे बार बार जिद करो, नहीं मुझे टॉफ़ी चाहिए, मुझे टॉफ़ी चाहिए, मुझे टॉफ़ी चाहिए, आपको गुस्से में आके आप गुस्से में आके बच्चे को कह दोगे कि मैंने लेके ही नहीं देनी है, ताकि वो एटलीस्ट ये रोना धोना बंद करे टॉफ़ी का। इसी तरह से आपका भी एटीट्यूड व्हेन इट कम्स टू द डिज़ायर जो आपकी है, शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है, जस्ट नो कि शादी करनी है एंड देन सरेंडर। जितना ज़्यादा ईजी होके चलोगे उतना अच्छा है। जितना ज़्यादा पूरा दिन रोते धोते रहोगे कि शादी हो जाए, शादी हो जाए, उतना आपके लिए आपकी ज़िंदगी अजाब है। शायद आपकी शादी हो जाएगी लेकिन अवजार होके होगी, शायद आपको टॉफ़ी मिल जाएगी, अवजार होके मिलेगी, लेकिन अगर यही आप एक दफ़ा मांग कर एंड देन यू सरेंडर एंड देन यू बिलीव कि मिल जाएगी, मिल जाएगी तो मिल जाएगी। सो यू नीड टू डू दैट। अगर आप ये नहीं करते हो, आपकी लव लाइफ में डिलेस तो मैं देख रही हूँ, अगर आप ये नहीं करते हो तो डिलेस की वजह से आपकी लाइफ टफ होगी। सो आपको क्या चाहिए? आपको शादी चाहिए, वो हो रही है। आपको कमिटमेंट चाहिए, वो मिल रही है। आपको ये पर्सन की सिंसेरिटी चाहिए, वो मिल रही है। ब्लॉकेजेस जो हैं उसको दूर भी तो करना है ना, तो वो जो दूर होने के लिए जो टाइम फ्रेम चाहिए वही लग रहा है इस रिलेशनशिप को। सो अपने आप को कंसर्न करने की बजाय रिलैक्स करना सीखो और बिलीफ एंड फेथ रखना सीखो और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना सीखो। सो ये चीज़ें आपकी लव लाइफ को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकेंगी। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।